अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली क्लास है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके ऊपर डायरेक्टली हम इसके पास्ट पेपर की तरफ चलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा। सर, ये मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिसंबर 2017 का पास्ट पेपर है। क्लियर हो गया? इस पास्ट पेपर को सर हम इसके अंदर ऑल टुगेदर मेरे पास 5 सवाल दिए हुए। 5 सवाल के अंदर मुझे कोई भी 4-8 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? लेकिन सर हमारे पांचों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने पास खुद एनालाइज कर सकें कि हमने उसमें से 5 में से कौन से 4 सवाल करने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। इसके अंदर आपके पास रिटर्न, पहले मेरे पास क्या बोला, एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम करा जा रहा है। क्लियर हो गया? कभी मेरे पास इन सवालों के अंदर मेरे पास वैल्यू निकालने का बोलता है। दूसरा मेरे पास कभी कभी कहता है कि कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, जब आप नया इक्विटी शेयर इशू करते हो उसकी क्या कॉस्ट होती है वो निकालना है। सही है? और आपको आपके एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल क्या पड़ रही है। क्लियर हो गया? ये मेरे पास इन सवालों के अंदर डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड वगैरह इन तरीके से ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज़ें आपसे इन सवालों में पूछी जाएंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्लियर हो गया? इसके अंदर सर अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सर हमारे पास यू आर थिंकिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग योर मनी इन द स्टॉक मार्केट। सर आप हमारे पैसे किधर हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब जब भी आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव द फॉलोइंग टू स्टॉक इन द माइंड। सही है? जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो, देखो आपको पहले एनालिसिस करते हो कि यार मेरे को किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन भी आपको ये बोल रहा है कि आप जब स्टॉक मार्केट में उतरे तो आपने एनालाइज किया, ठीक है, और आपके माइंड में 2 स्टॉक आए, एक आ गया स्टॉक नंबर ए और दूसरा क्या आ गया मेरे पास, स्टॉक नंबर बी। क्लियर हो गया? यू नो दैट द कंपनी कैन ईदर गो इन टू रिसेशन और इन बूम। अब देखो क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि या तो कंपनी रिसेशन मतलब नीचे गिरेगी, या तो बूम बूम मतलब ऊपर आएगी। क्लियर हो गया? अब आपको पता है या तो कंपनी इंटू रिसेशन नीचे जाएगी या तो कंपनी इंटू बूम ऊपर जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, यू विल यू नो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टॉक्स, टू स्टॉक। उसने बोला हमारे पास कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे स्टॉक से रिलेटेड। पहले क्या है, स्टेट द इकोनॉमी। उसने बोला आपके पास इकोनॉमी, देखो दो किस्म की इकोनॉमी है। एक तो होता है कि इकोनॉमी बूम आएगी, मतलब इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, सही टॉप पे पहुंच जाएगी, या तो रिसेशन आएगा, इकोनॉमी डाउन को टच कर जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास इकोनॉमी, अच्छा ये मेरे पास आर मतलब रिटर्न रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए और रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बी। क्लियर हो गया? अब मुझे लग रहा है रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए मेरे पास 10% प्रोबेबिलिटी और रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बी मेरे पास माइनस का 2% प्रोबेबिलिटी है। ये कब की प्रोबेबिलिटी है? कि सर जब मेरे पास इकोनॉमी में जाएगी। सिमिलरली मेरे पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ए की है मेरे पास 6% और रिटर्न ऑफ बी की मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, रिटर्न है कितने का, 40% का आएगा। ये मेरे पास की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे पास 1/3 की प्रोबेबिलिटी, और मेरे पास ये क्या है, रिसेशन के उसने एक्सपेक्टेड बताया। अब कैलकुलेट रिक्वायर्ड, सर ये देखना रिक्वायर्ड क्या, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग 10% इन्वेस्टेड इन स्टॉक ए एंड द रिमाइंडर इन स्टॉक बी। अब कह रहे हैं कि मेरे को इस तरीके से एनालिसिस बताओ कि आपने 10% इन्वेस्ट किया है, उसने बोला स्टॉक ए के अंदर, और बाकी रिमाइंडर आपने इन्वेस्ट किया है कितने, स्टॉक बी के अंदर। क्लियर हो गया? इस सवाल को सर हम लोग उसके ऊपर वर्ड के ऊपर ले जाते हैं। सर ये हमने इसको ऑलरेडी प्लेस कर दिया है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अच्छा, इस सवाल को एक दफ़ा वापसी पढ़ लो। इस सवाल के अंदर कह रहा है यू आर थिंकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। उसने बोला यू हैव द फॉलोइंग टू स्टॉक्स इन द माइंड। एक मेरे पास स्टॉक नंबर ए है, दूसरा मेरे पास स्टॉक नंबर बी है। यू कैन इकोनॉमी कैन इधर गो इनटू रिसेशन और बूम, इकोनॉमी क्या नीचे भी गिर सकती है, इकोनॉमी ऊपर भी गिर सकती है। उसने बोला अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करूँ ए के अंदर, अगर मेरे पास इकोनॉमी बूम कर रही हो तो उसका क्या रिटर्न होगा, और अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट गिर रही हो तो उसके बोला इसका क्या मेरे पास रिटर्न होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से रिसेशन के बारे में बताया। उसने बोला कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे यहाँ निकालना है क्या चीज़, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन, सर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालना है। ये मेरा रिटर्न कितना आएगा पोर्टफोलियो पे, मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ स्टॉक ए, मतलब मेरे पास क्या किस तरीके से आएगा। उसने बोला आपके पास इस तरीके से आएगा कि आपके पास रिटर्न
ऑन स्टॉक ए प्लस उसने बोला रिटर्न ऑन क्या चीज़, स्टॉक बी। आप कह रहा है कि रिटर्न ऑन स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों को ऐड करोगे तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा कितना आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर आ रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले उसने बोला कि ये नीचे लाइन लिखी है सर, क्या लाइन लिखी है, उसने बोला रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालने कंसिस्टिंग 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए और द रिमाइंडर इन स्टॉक बी। उसने बोला कि आपने सर मेरे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए कितनी करी है, उसने बोला मेरे पास स्टॉक ए के अंदर मैंने 10% की है और बाकी रिमाइंडर, रिमाइंडर किसे कहते हैं सर, मेरे पास बाकी जो बचा, मतलब इसके बाद मेरे पास बाकी जो बचा कितना बचा सर, 90% होगा ना। 90% मैंने किसके अंदर किए, उसने बोला स्टॉक ए के अंदर किए। क्या चीज़, मैंने इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए, यहाँ लिख भी देता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए। बाकी ये मेरे पास क्या 90% किस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने किया इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बी। क्लियर हो गया सर। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है ये, उसने बोला कि इस टेबल को आपने देखते रहना है। इसको मैं थोड़ा एलिमिनेट कर दूँ। अच्छा सर, अब सर इधर देखिएगा, अब ये कह रहा है कि मेरे पास रिटर्न आपने ए का निकालना है और रिटर्न आपने बी का निकालना है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़, रिटर्न ऑफ ए। सर मेरे पास रिटर्न ऑफ ए किस तरीके से निकलेगा, उसने बोला रिटर्न ऑफ इस तरीके से निकलेगा। आपने बोले पहले तो वेटेड एवरेज देखो, आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैंने बोला डब्ल्यू ए इंटू मेरे पास रिटर्न के देखो रिटर्न ए कितना आ रहा है, उसने बोला इंटू रिटर्न ए। क्लियर हो गया। या तो सर इस तरीके से नहीं, आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। सर इस तरीके से करते हैं हम, देखो रिटर्न, सर मेरा रिटर्न क्या होगा अगर मेरी इकोनॉमी क्या हो, उसने बोला अगर आपकी इकोनॉमी, सर अगर आपकी इकोनॉमी मेरे पास क्या हो, उसने बोला अगर आपकी इकोनॉमी बूम हो तो उसका क्या रिटर्न होगा, उसने बोला वो यही बोलता है कि अगर आपकी इकोनॉमी मेरे पास बूम हो तो उसने बोला मेरे पास इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट को लिख देता हूँ डब्ल्यू ए इंटू मेरे पास रिटर्न ए प्लस, सर प्लस आ रहा है क्या चीज़ मेरे पास, क्या चीज़ डब्ल्यू बी, मतलब इन्वेस्टमेंट जो मैं बी के अंदर कर रहा हूँ इंटू मेरे पास रिटर्न ऑफ बी। क्लियर हो गया सर। आपने इन्वेस्टमेंट ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस इन्वेस्टमेंट बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। क्लियर है। इसको मैं एज इट इज नीचे उतार लेता हूँ। मैं लिख दिया क्या चीज़, रिटर्न ऑफ किस चीज़ का, उसने बोला मेरे पास बूम का क्या रिटर्न होगा इज इक्वल्स टू मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आपने कितनी कर रहे हो, उसने बोला मैंने 10% इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इनटू रिटर्न ऑफ ए। रिटर्न ऑफ ए सर सवाल में आपको पर मेंशन है, मेरे पास रिटर्न ऑफ ए कितना है, उसने बोला 10% है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर 10%। यहाँ पे मैंने लिख दिया सर इनटू मेरे पास क्या हो गया 10% आ गया। क्लियर हो गया। प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितनी है, आपने बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ बी है सर मेरे पास कितनी 90%। और क्या है रिटर्न ऑफ बी, सर रिटर्न ऑफ बी मेरे पास जब बूम है, बूम में रिटर्न ऑफ बी कितना है सर मेरे पास 2% है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2%। क्लियर हो गया सर। इसको मैं साफ सुथरा से लिख देता हूँ सर यहाँ पे इंटू, उसने बोला कितना, उसने बोला यहाँ पे आ गया माइनस का 2%। याद रखना सर ये लिखा है मेरे पास, इधर लिखा है माइनस का 2%, ये लिखा हुआ सवाल के अंदर मेरे पास माइनस का 2%। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम क्या आ जाएगा, उसने बोला क्या चीज़, रिटर्न ऑफ बूम मेरे पास क्या आ जाएगा सर 10% इंटू 10% करें क्या आ गया आपके पास, मैंने सर 0.1 इंटू 0.1, क्लियर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, सर मेरे पास क्या आ गया 1% आ गया, क्या आ गया इक्वल्स टू 1%। सर उसके बाद 90% इंटू 2%, मेरे वाला 0.9 इंटू 0.02, क्लियर हो गया, प्लस माइनस माइनस, मेरे पास क्या आ गया सर, ये आ गया मेरे पास 1.8%, 1 माइनस 1.8% आ गया। क्लियर हो गया। फिर मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम क्या हो जाएगा सर, सर मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम क्या आ गया मेरे पास, मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ।
ये आ गया सर मेरे पास माइनस का सर 0.8%। क्लियर हो गया सर। मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम कितना आ गया सर, मेरे पास माइनस का 0.8% आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपने रिटर्न ऑफ बूम निकाला था, अब मुझे क्या निकालना है, रिटर्न ऑफ रिसेशन, वो भी इसी तरीके से निकलेगा सर। पेन कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे किस चीज़ किस तरीके से सॉल्व हो रही है। सिक्स परसेंट और 40%, याद रखना सर आपने 6% और 40%। मैंने ये लिखा क्या चीज़, रिटर्न ऑफ रिसेशन इज इक्वल्स टू मेरे पास इन्वेस्टमेंट ए इनटू रिटर्न ऑफ ए प्लस सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट बी, मैंने वेटेड एवरेज इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बी इनटू मेरे पास रिटर्न ऑफ बी। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, क्या चीज़, रिटर्न किस चीज़ का रिटर्न चाहिए, उसने बोला रिसेशन का मेरे पास रिटर्न क्या आ रहा है। उसने बोला मेरे पास इन्वेस्टमेंट ए कितनी है, उसने बोला 10% मेरे पास ए के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। उसने बोला रिटर्न ऑफ बी क्या होगा, अगर मेरे पास रिसेशन होगा तो मेरे पास रिटर्न, मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास रिसेशन होगा तो उसने लिखा 6%, याद रखना 6% और 40%। ए इन्वेस्टमेंट ए का 6% और इन्वेस्टमेंट बी का मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख देता हूँ क्या चीज़, 40%। अच्छा इधर इसने मेरे बोला इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मेरे पास कितनी 10% थी और मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितनी थी सर, मेरे पास 90%। क्लियर हो गया। अच्छा फिर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न ऑफ रिसेशन है रिटर्न ऑफ रिसेशन इंटू 10% इंटू 6% करो। उसने बोला 0.1 इंटू 0.06, मेरे पास क्या आ गया सर, 0.6% आ गया, प्लस सर मेरे पास 90% इंटू 40%, 0.9 इंटू 0.4, मेरे पास क्या आ गया सर 36%। क्लियर हो गया सर। मेरे पास 0.9 इंटू 0.4 इंटू 100 सर मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला 36% आ गया, 36% प्लस 0.6 मेरे पास क्या आ गया 36.6। मेरे पास रिटर्न ऑफ रिसेशन क्या आ गया, रिटर्न ऑफ रिसेशन मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला इज इक्वल टू 36.6%। उसने बोला दो रिटर्न होंगे, देखो अगर इकोनॉमी मेरे पास बूम पे जाएगी तो मेरा रिटर्न क्या आएगा, और अगर इकोनॉमी मेरे पास रिसेशन में जाएगी तो मेरा रिटर्न क्या आएगा। अभी मैंने निकाल लिया कि अगर मेरे पास इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो मेरा रिटर्न क्या आ रहा है, मेरे पास रिटर्न आ रहा है 36.6, और अगर मेरे पास इकोनॉमी बूम में जा रही है मतलब ऊपर जा रही है तो मेरा रिटर्न क्या आ रहा है 0.8 आ रहा है। क्लियर हो गया। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट है सर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या है, उसने आपका प्रोबेबिलिटी भी शामिल होगी, क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी भी शामिल होगी। यहाँ के अंदर क्या करना है, उसने बोला सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है सर, रिक्वायर्ड है कि आपने निकालना है क्या चीज़, एक्सपेक्टेड, आपने निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर हो गया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से निकालोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस तरीके से निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़, एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैं लिख देता हूँ, बल्कि मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ही लिख देता हूँ। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू रिटर्न ऑफ बूम। सर प्लस डालना है, क्या प्लस करके आपने वही प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन, इनटू रिटर्न ऑफ रिसेशन। सर राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, जिस तरीके की राइटिंग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम जाओ कितनी है, मेरे पास सर सवाल के अंदर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम 2/3, मैंने कुछ नहीं किया,
मैं यहाँ पे ई आर लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैंने सर ई आर लिख दिया, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम मेरे पास कितनी थी सर, अभी मैंने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम मेरे पास कितनी है, मेरे पास 2/3 मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 2/3 लिख दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आओ मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन, जो चीज़ें लिखते जा रहे हो पहले उसको कवर करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन देखो कितनी है, ऊपर आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन कितनी है तुम्हारे पास, ये लिखा सर रिसेशन मेरे पास 1/3। कुछ नहीं किया मैंने, वही यहाँ पर 1/3 लिख दिया। अब देखो मेरे पास क्या चीज़ मल्टीप्लाई करना है, किस चीज़ से, मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम, मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम क्या था, माइनस का 0.8%। किधर लिखा हुआ सर, दिखा दे मेरे को एक दफ़ा वापसी, मेरे पास रिटर्न ऑफ बूम ये लिखा हुआ, रिटर्न ऑफ बूम कितना है मेरे पास 0.8%। क्लियर हो गया। कुछ नहीं करा मैंने, वही रिटर्न ऑफ बूम जो 0.8% आ रहा था मैंने मल्टीप्लाई करा के 0.8% माइनस का था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्लियर हो गया। ये मैं ब्रैकेट कर देता हूँ बंद। क्लियर हो गया। इधर भी ब्रैकेट में पढ़ देता हूँ ओपन। मेरे पास क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न ऑफ रिसेशन। अब मेरे पास रिटर्न ऑफ रिसेशन किधर है सर, आपने ये निकाला 36.6%। तो कुछ नहीं किया मैंने, इधर मल्टीप्लाई करा दिया किस चीज़ से, 36.6%। क्लियर हो गया। इसको थोड़ा साफ सुथरा करके नीचे लिख देता हूँ सर मैं, क्या चीज़, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू माइनस का मेरे पास 0.8% हो गया, प्लस मेरे पास 1/3 इंटू 36.6% मेरे पास यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली 2/3 मैंने लिखा सर 2 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर हो गया, इनटू मेरे पास माइनस का 0.8% मैंने रख दिया है। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सर, मेरे पास आंसर आ रहा है क्या चीज़, मेरे पास है 0.533%। मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस का 0.533% इधर आ रहा है, प्लस मैंने इधर एज इट इज जो ऊपर साइन आ रहा था वो नीचे साइन लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, 1/3 इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है सर, मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, 36.6 सर, 36.6 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आ गया, 12.2%। क्या आ गया सर मेरे पास, 12% आ गया। क्लियर हो गया। 12.2% माइनस 0.533 मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, इधर मैं परसेंट डाल देता हूँ सर, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया मेरे पास 11.667 सर, मेरे पास ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। क्लियर हो गया सर। सवाल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ों मेरे पास जो दी हुई है फॉर्मूला उसके अंदर आपने सारी चीज़ें रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सर। इसको एक दफ़ा आप नोट कर लें। किस तरीके से नोट करेंगे, देखो भाई, मैं एक दफ़ा वापसी ले भी जाता हूँ। मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या कहता है, मेरे पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ए प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बी, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो मेरे पास रिटर्न निकल आएगा। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने डब्ल्यू ए मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, डब्ल्यू ए को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मेरे पास रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ए और मेरे पास 90% इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस चीज़ के अंदर, स्टॉक बी के अंदर। ये सर मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक बी किधर लिखा हुआ है सर, ये मेरे पास लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 10% इन्वेस्टेड इन स्टॉक ए। ये कह रहा है कि तकरीबन 10% मैंने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक ए के अंदर। जब आपने 10% अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक ए के अंदर, एंड द रिमाइंडर इन स्टॉक बी। अब कह रहा है कि अगर मैंने 10% अपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक ए के अंदर, बाकी मेरे पास रिमाइंडर बचता है 90% जो मैंने इन्वेस्ट करा किस चीज़ के अंदर, स्टॉक बी के अंदर। क्लियर हो गया। मेरे पास फिर आपने लिखा क्या चीज़, मेरे पास रिटर्न बूम, आपने रिटर्न ऑफ बूम किस तरीके से निकालना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय रिटर्न इन ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन बी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न इन बी। इन्वेस्टमेंट इन ए आपके पास था 10%, आपने 10% को मल्टीप्लाई कराया रिटर्न इन ए जो मेरे पास था 10%, प्लस इन्वेस्टमेंट इन बी जो कि मेरे पास थी 90%, उसको आपने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, रिटर्न ऑफ बी जो कि आपके पास था क्या चीज़, माइनस का 2%। 10% मल्टीप्लाई बाय 10% मेरे पास आ गया 1%, और 90% मल्टीप्लाई बाय 2% तो मेरे पास आ गया माइनस का 1.8%। 1% माइनस 1.8% मेरे पास हो गया सर 0.8%। उसके बाद से आपने निकालना है क्या चीज़, रिटर्न ऑफ रिसेशन। रिटर्न ऑफ रिसेशन का आपने इसी तरीके से निकालना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ए इंटू मेरे पास रिटर्न ऑफ ए प्लस इन्वेस्टमेंट बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट इन ए आपको पता है 10% है और इन्वेस्टमेंट इन बी मुझे ऑलरेडी पता है कि 90% है। क्लियर है। रिटर्न ऑफ ए और रिटर्न ऑफ बी मैंने ऊपर से लिखा, रिटर्न ऑफ ए मेरे पास कितना है रिसेशन का, मेरे पास 6% और 40%। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने उठा के 6% और 40% एज इट इज लिख दिया है।
10% मल्टीप्लाई बाय 6% मेरे पास आ गया 0.6%, और 90% इंटू 40% तो मेरे पास आ गया 36%। 0.6% को मैंने 36% से ऐड किया तो मेरे पास हो गया कितना, 36.6%। सर असल में सवाल की रिक्वायरमेंट की थी मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से निकलोगे, जब आप प्रोबेबिलिटी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम इनटू रिटर्न ऑफ बूम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इनटू मेरे पास रिटर्न ऑफ रिसेशन, क्लियर हो गया। इस तरीकों का आप उसको प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से निकाला, मेरे पास 2/3 जो कि मेरी प्रोबेबिलिटी थी इनटू रिटर्न ऑफ बूम मेरे पास 0.8 था, क्लियर हो गया। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन मेरे पास सवाल में ऊपर गिवन थी 1/3, और रिटर्न ऑफ रिसेशन मेरे पास गिवन था कितना, 36.6, क्लियर हो गया। 2/3 इंटू 0.8 किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 0.533%, और 1/3 इंटू 36.6 किया तो मेरे पास आ गया 12.2%, क्लियर हो गया। 12.2% माइनस 0.533% किया तो मेरे पास आ गया 11.667। ये क्या है सर, मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्लियर हो गया सर। इस सवाल को कॉपी कर लें, इसका आंसर कॉपी कर लें सर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया सर, ओके क्लियर है सर। होपफुली आपने सवाल को आंसर कॉपी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके सर, इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।